पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे के बाद बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो 6 मई को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी के 13, जेडीयू से 12, एलजेपी रामविलास से 2 और हम और आरएलएम के एक मंत्री शपथ लेंगे। देखिए रिपोर्ट। चौधरी कैबिनेट का विस्तार, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश, अनुभव और युवा जोश का होगा संतुलन। बिहार में 6 मई को सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 13, जेडीयू से 12, एलजेपी रामविलास से 2 और हम और आरएलएम के एक मंत्री शपथ लेंगे। 1 मई तक बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। मंत्रियों का शपथ ग्रहण भव्य होगा। जेडीयू में बड़े बदलाव की संभावना कम है। ज्यादातर पुराने मंत्री ही दोहराए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव पहले ही शपथ ले चुके हैं। वहीं श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल, सुनील कुमार, मदन सहनी और रत्नेश सदा के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। हालांकि नए मंत्रिमंडल में टीम निशांत की झलक भी देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी कोटे से युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वहीं कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। नीतीश मिश्रा, डॉक्टर संजीव चौरसिया, संजय मयूख, नीरज कुमार सिंह जैसे नामों की चर्चा चल रही है। लेकिन एलजेपी रामविलास, आरएलएम और हम कोटे से मंत्रियों में बदलाव की संभावना कम है। पुराने मंत्री ही फिर से दोहराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। छह मई को सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिलहाल नई कैबिनेट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के कोटे से जो तमाम मंत्री बनेंगे उनमें शायद ही कोई फेरबदल देखने को मिले, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कोटा भी शामिल होगा, यानी निशांत कुमार के चहीते भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 13 सीट बीजेपी के खाते में होंगे, 12 सीट जेडीयू के खाते में होंगे, यानी 13 मंत्री बीजेपी के बनेंगे, 12 मंत्री जेडीयू के बनेंगे और एलजेपी रामविलास के 2 मंत्री बनेंगे। वहीं हम और आरएलएम के एक मंत्री बनने की संभावना है। अनुभव और युवा जोश का संतुलन हमें सम्राट चौधरी की कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। एक मई तक बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम सामने आ जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश नए मंत्रिमंडल बनाने के दौरान की जाएगी। अनुभव और युवा जोश का संतुलन होगा। तो 6 मई को सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। अनुभव और युवा जोश का संतुलन होगा। 6 मई को सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होगा। कुछ नए चेहरे भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। आपको बताएं कि जेडीयू के 12 मंत्री होंगे, बीजेपी के 13 मंत्री होंगे, एलजेपी रामविलास के 2 मंत्री होंगे, हम के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री होंगे। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी।
तो देखिए, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 6 मई को हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। और आपको बताते चलें कि बीजेपी के 13 मंत्री होंगे, जदयू के 2 मंत्री होंगे, एलजेपी रामविलास के 1 मंत्री, माफ कीजिएगा 2 मंत्री होंगे, हम के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री होंगे। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। छह मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल चुनाव नतीजे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 मई को सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह और भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। अनुभव और युवा जोश का संतुलन होगा। बंगाल चुनाव नतीजे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।